नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, रचना जी के क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज अपने करने वाले हैं राजस्थान की सीमाएं, जिसके अंदर अपने क्या देखेंगे, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय और राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में आज अपने चर्चा करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के अपने सबसे पहले देखते हैं कि राजस्थान की क्या देखते हैं, राजस्थान की सीमा। और राजस्थान की सीमा की बात करें तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और इसी में क्या देखेंगे, अंतर्राज्यीय सीमा की चर्चा करने वाले हैं। तो अपने सबसे पहले क्या देखते हैं मेरे प्यारे साथियों, इधर मैंने दे रखा है राजस्थान का नक्शा। तो इस राजस्थान के नक्शे को आपको प्रॉपर याद करना है। तो इसके अंदर अपन सबसे पहले देखते हैं कि इधर राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। तो मेरे प्यारे साथियों, मैंने जितनी बार भी आपकी क्लास ली है, इसके अंदर कहीं ना कहीं मैंने आपको राजस्थान का क्षेत्रफल और राजस्थान की अन्य बातें भी मैंने आपको बताई है। तो आइए राजस्थान के क्षेत्रफल के बारे में चर्चा करें कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। तो मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान का क्षेत्रफल जो है यह कितना हो जाएगा, 34,22,39.74 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 74 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। किसका क्षेत्रफल है, ये राजस्थान का क्षेत्रफल है। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, आप मेरे साथ साथ बोलो। आप मेरे साथ साथ बोलोगे ना तो आपको हर एक चीज प्रॉपर रूप से याद होगी। तो अपन सबसे पहले देखते हैं राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, 34,22,39.74 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। फिर अपन बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। राजस्थान जो है यह भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हो जाएगा, तो यह 10.41% हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, यह 10.41% हो जाएगा। फिर अपन बात करते हैं अपने राजस्थान की कुल सीमा। तो मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान की कुल सीमा जो है यह कितनी है, 5,920 कितनी हो जाएगी, 5,920 किलोमीटर हो जाएगी। किसकी सीमा है, ये राजस्थान की कुल टोटली सीमा है। ये राजस्थान की क्या है मेरे प्यारे साथियों, टोटल सीमा है। साथियों यहाँ पे अपन क्या देखते हैं, पाकिस्तान की सीमा। तो मेरे प्यारे साथियों, पाकिस्तान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है यह कितनी है, 1,070 किलोमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1,070 किलोमीटर है। अपनों ने टोटल राजस्थान की सीमा कितनी देखी है, तो यह अपनों ने देखी है 5,920 किलोमीटर देखी है। कितनी देखी है अपनों ने टोटल राजस्थान की सीमा, तो अपनों ने टोटल कितना देखा है, 5,920 देखी है। तो उसी 5,920 के अंदर से 1,070 किलोमीटर तो अपनी पाकिस्तान की होगी। और फिर अपने पास कितनी बची है, फिर अपने पास लास्ट के अंदर और कितनी रह गई, 4850। और 4850 यानी कि 4,850। और 4,850 किलोमीटर जो है राज्यों की है। कितनी राज्यों की हो जाएगी, 5 राज्यों की हो जाएगी। कौन सी सीमा हो जाएगी, अंतर्राज्यीय सीमा हो जाएगी। 5 राज्यों की कितनी सीमा हो जाएगी, अंतर्राज्यीय सीमा हो जाएगी। और कितनी हो जाएगी, तो यह 4,850 किलोमीटर हो जाएगी। फिर अपन चर्चा करते हैं मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान का आकार। तो आपको पता होना चाहिए राजस्थान का आकार जो है कैसा है, किस प्रकार से है। तो मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान का आकार की बात करें तो राजस्थान का आकार कैसा है, विषम कोणीय है। और राजस्थान का आकार जो है यह पतंगाकार है। तो मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान का आकार विषम कोणीय है। इसके बारे में किसने कहा था, सर्वप्रथम किसने उल्लेख किया था, तो इसके बारे में T.H. हेंडले ने कहा था। किसने कहा था, T.H. हेंडले ने कहा था कि राजस्थान का आकार जो है यह कैसा है, विषम कोणीय आकार है। किसका, राजस्थान का आकार। फिर अपन चर्चा करते हैं मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान की सीमाएं। राजस्थान की सीमा के अंदर अपन क्या देखते हैं मेरे प्यारे साथियों, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा अपने पास कितनी है, 1,070 किलोमीटर है। और ये 1,070 किलोमीटर जो है ये मेरे प्यारे साथियों किसकी है, ये पाक की हो जाएगी, यानी कि पाकिस्तान की है 1,070 किलोमीटर। फिर अपन देखते हैं इसका कुल कितना प्रतिशत है, तो इसका कुल जो है मेरे प्यारे साथियों 18.7% है। और रेड क्लिफ का कुल प्रतिशत, तो मेरे प्यारे साथियों रेड क्लिफ का कुल प्रतिशत भी कितना हो जाएगा, 32.19%। कितना हो जाएगा, 32.19% हो जाएगा। और पाकिस्तान की कितनी सीमा लगती है, मेरे प्यारे साथियों पाकिस्तान की सीमा जो है यह कितनी लगती है, यह 1,070 किलोमीटर लगती है। फिर अपन चर्चा करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो मेरे प्यारे साथियों, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों की अपने चर्चा करें तो कौन कौन से जिले आ जाएंगे। मैंने यहाँ साइड में देखो नक्शा भी दे रखा है ताकि आपको उससे सहायता भी मिले पूरी प्रॉपर रूप से। तो अपन देखते हैं राजस्थान के अंदर अंतर्राष्ट्रीय सीमा और वह जिले कौन कौन से हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं श्री गंगानगर। तो मेरे प्यारे साथियों, श्री गंगानगर कितनी सीमा बनाता है, 210 किलोमीटर। कितनी बनाता है, 210 किलोमीटर सीमा बनाता है। फिर अपन देखते हैं बीकानेर। और मेरे प्यारे साथियों, बीकानेर कितनी सीमा बनाता है, 168 किलोमीटर। कितनी बनाता है, 168 किलोमीटर बनाता है।
अब अपन बात करते हैं फलौदी और जैसलमेर। तो मेरे प्यारे साथियों, यह बात आप ध्यान में रखना कि फलौदी और जैसलमेर जो है यह स्पष्ट निर्धारित रूप इनकी अभी तक सीमा नहीं की गई है, यानी कि इनकी सीमा अभी तक अस्पष्ट मानी जाती है। फिर अपन चर्चा करते हैं मेरे प्यारे साथियों बाड़मेर। तो अब यहाँ पे अगर अपन बाड़मेर की सीमा की चर्चा करें तो बाड़मेर की सीमा कितनी हो जाएगी, 228 किलोमीटर हो जाएगी। बाड़मेर की सीमा कितनी हो जाएगी, 228 किलोमीटर हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, बाड़मेर की हो जाएगी। और अब अपन चर्चा करने वाले हैं मेरे प्यारे साथियों अंतर्राज्यीय सीमा। और अंतर्राज्यीय सीमा जो है यह कितने राज्यों से लगती है, यह 5 राज्यों से लगती है। कितने राज्यों से लगेगी, 5 राज्यों से लगेगी। अपनी राजस्थान की पूरे प्रॉपर कुल सीमा कितनी थी, 5920 किलोमीटर थी। इसके अंदर से अपनी पाकिस्तान की कितनी हो गई थी, 1070 किलोमीटर हो गई थी। उसके अंदर से अपने पास कितना बच गया पीछे, तो यह 4850 किलोमीटर बच गया। तो इनको अपन 5 राज्यों के अंदर डिवाइड करेंगे। तो वह 5 राज्य कौन कौन से हैं, पहले अपन देखते हैं पंजाब। मेरे प्यारे साथियों, पंजाब की सीमा कितनी लगती है, तो यह 89 किलोमीटर लगती है। पंजाब की सीमा कितनी लगेगी, 89 किलोमीटर लगती है। फिर अपन चर्चा करते हैं हरियाणा। तो मेरे प्यारे साथियों, हरियाणा की सीमा कितनी लगती है, हरियाणा की सीमा जो है यह 1262 किलोमीटर लगती है। कितनी हो जाएगी हरियाणा की सीमा, 1262 किलोमीटर हो जाएगी। फिर अपन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों उत्तर प्रदेश की सीमा। तो आप ध्यान में रखना, उत्तर प्रदेश की सीमा जो है यह 877 किलोमीटर लगती है। उत्तर प्रदेश की सीमा कितनी लगती है मेरे प्यारे साथियों, 877 किलोमीटर लगती है। फिर अपन देखते हैं मध्य प्रदेश। तो मेरे प्यारे साथियों, मध्य प्रदेश की सीमा जो है यह 1600 किलोमीटर लगती है। कितनी लगती है मध्य प्रदेश की सीमा, मेरे साथ साथ बोलोगे, मेरे साथ साथ आप पूरा प्रॉपर ध्यान यहीं पे रखोगे ना, तो आपको हर एक चीज याद होगी। और आपको ये भी पता है कि एग्जामिनर यहीं से सीधा सीधा प्रश्न उठा करके देता है आपको। अगर ये सारे फैक्ट अपने को आएंगे तभी तो इसके बारे में अपने प्रश्न कर पाएंगे। तो अपन देख रहे थे मध्य प्रदेश की सीमा। तो मेरे प्यारे साथियों, मध्य प्रदेश की सीमा जो है यह कितनी लगती है, 1600 किलोमीटर लगती है। फिर अपन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों गुजरात। तो गुजरात की सीमा कितनी लगती है मेरे प्यारे साथियों, गुजरात की सीमा जो है यह 1022 किलोमीटर लगती है। गुजरात की सीमा कितनी हो जाएगी, 1022 किलोमीटर हो जाएगी। अपनों ने कौन कौन से राज्य देखे हैं, अपनों ने देखा पंजाब। पंजाब की कितनी सीमा लगती है, 89 किलोमीटर लगती है। हरियाणा की कितनी लगती है, 1262 किलोमीटर लगती है। उत्तर प्रदेश को देखा, उत्तर प्रदेश की सीमा कितनी लगती है, 877 किलोमीटर लगती है। फिर अपनों ने मध्य प्रदेश देखा, मध्य प्रदेश की सीमा कितनी लगती है, 1600 किलोमीटर लगती है। फिर अपनों ने गुजरात देखा। तो मेरे प्यारे साथियों, गुजरात की सीमा कितनी लगती है, गुजरात की सीमा जो है यह 1022 किलोमीटर लगती है। कितनी लगती है, 1022 किलोमीटर लगती है। अब आप यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना, एक बात ध्यान में यह रखना कि अपना राजस्थान जो है यह समुद्री सीमा नहीं बनाता है। अपना राजस्थान क्या है, समुद्री सीमा नहीं बनाता है, बल्कि यह पूरा प्रॉपर रूप से क्या करता है, स्थलीय सीमा का निर्माण करता है। कौन, अपना राजस्थान। राजस्थान के बारे में आप नोट लगा लीजिएगा और नोट लगा करके यह बात लिखिएगा, राजस्थान समुद्री सीमा नहीं बनाता है, बल्कि यह क्या करता है, पूरी प्रॉपर रूप से क्या करता है, स्थलीय सीमा बनाता है। कौन बनाता है, अपना राजस्थान बनाता है। फिर अपन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा। आप यह बात ध्यान में रखना मेरे प्यारे साथियों, जब भारत और राजस्थान के अंदर जब अंतरराष्ट्रीय सीमा बनी थी, तो राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्माण सबसे पहले अपन देखते हैं कब हुआ था। तो यह 1947 के अंदर हुआ था। कब हुआ था, 1947 के अंदर हुआ था। रेड क्लिफ लाइन से बटे भारत पाकिस्तान से, कहाँ से हुआ था, रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान से हुआ था। फिर अपन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों 14 अगस्त 1947 को सीमा निर्धारित की गई थी। कौन सी सीमा निर्धारित की गई थी, यह रेड क्लिफ लाइन जो है यह कब निर्धारित की गई थी। आप यहाँ पे ये ध्यान रखना, इसकी पूरी प्रॉपर जो है तारीख ध्यान में रखना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, 14 अगस्त 1947 हो जाएगा। रेड क्लिफ लाइन जो है यह निर्धारित रूप से लागू की गई थी। फिर अपन चर्चा करते हैं मेरे प्यारे साथियों, फिर अपन क्या देखते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या है कि लॉर्ड माउंटबेटन ने 1947 में क्या किया था, रियल रेड क्लिफ को भारत पाकिस्तान बंटवारे की जिम्मेदारी दी थी। यह जिम्मेदारी किसने दी थी, आप इधर देखो, आप इधर देखो, सामने देखो, सामने देखोगे याद होगा। आप क्या कि अपनी बातों में लगे हुए हैं, इधर सामने देखो। पहले सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अपन देख रहे हैं लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या किया था, 1947 के अंदर रियल रेड क्लिफ को क्या किया था, भारत पाकिस्तान बंटवारे की जिम्मेदारी दी थी। किसको अपन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों, अपनी रेड क्लिफ रेखा। तो आप इसके बारे में थोड़ा और जानना चाहते हो तो इसके बारे में अपनी थोड़ी और बात करते हैं। किसके बारे में, रेड क्लिफ लाइन के बारे में, कि रेड क्लिफ ने 17 अगस्त 1947 को विभाजन रेखा सार्वजनिक रूप से इसको क्या किया था, को क्या कर दिया गया था, सार्वजनिक रूप दे दिया गया था।
फिर अपन चर्चा करते हैं मेरे प्यारे साथियों, आज भी रेड क्लिफ लाइन भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा को तय करता है। क्या करता है? आज भी क्या है? आज भी रेड क्लिफ लाइन जो है यह भारत और पाकिस्तान, बांग्लादेश की सीमा को क्या करता है मेरे प्यारे साथियों? यह निर्धारित करता है। क्या करता है? निर्धारित करता है। अब अपन देखते हैं अपना राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा। तो मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है यह केवल एक देश से लगती है। किस देश से लगती है? केवल एक देश से लगती है, और वह देश कौन सा है? अपना पाकिस्तान। कौन सा हो जाएगा? अपना पाकिस्तान हो जाएगा। और मेरे प्यारे साथियों, पाकिस्तान का सीमावर्ती प्रांत कितने हैं? तो मेरे प्यारे साथियों यह बात आप ध्यान में रखना कि पाकिस्तान के सीमावर्ती प्रांत कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। और वह 2 कौन कौन से हैं? सबसे पहले अपन देखते हैं पंजाब प्रांत, और फिर अपन देखते हैं सिंध प्रांत। पहले अपन चर्चा करते हैं मेरे प्यारे साथियों पंजाब प्रांत। तो यहाँ पे अपन देखें कि पंजाब प्रांत के अंदर कौन से देश हो जाएंगे? बहावलनगर हो जाएगा, बहावलपुर हो जाएगा, रहीम यार खानपुर हो जाएगा। मेरे साथियों पंजाब के देश कौन कौन से हो जाएंगे? बहावलनगर हो जाएगा, बहावलपुर हो जाएगा, रहीम यार खानपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रहीम यार खानपुर हो जाएगा। फिर अपन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे सिंध प्रांत। तो यहाँ पे अपन सिंध प्रांत के देश देखें तो कौन से हो जाएंगे? गोटकी हो जाएगा, सुकुर हो जाएगा, खेरपुर हो जाएगा, संगर हो जाएगा, उमरकोट हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों यहीं पे क्या हो जाएगा? थार पारकर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थार पारकर हो जाएगा। अपन ने क्या देखे हैं? सिंध प्रांत के राज्य देखे हैं। तो सिंध प्रांत के कौन कौन से हो जाएंगे? गोटकी, सुकुर, खेरपुर, संगर, उमरकोट, और यहीं पे क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? थार पारकर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थार पारकर हो जाएगा। अब अपन चर्चा करते हैं अपने राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा। तो मेरे प्यारे साथियों राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है इसको रेड क्लिफ लाइन भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों? इसको रेड क्लिफ रेखा भी कहा जाता है। अपन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों पाकिस्तान को छूने वाले राजस्थान के जिले कौन कौन से हैं। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे आप ध्यान में रखना कि पाकिस्तान को छूने वाले जो है राजस्थान के 5 जिले हैं। कितने जिले हो जाएंगे? पाकिस्तान को छूने वाले राजस्थान के 5 जिले हो जाएंगे। और वह कौन कौन से हैं? सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं गंगानगर, फिर अपन देखते हैं बीकानेर, फिर अपन देखते हैं फलोदी, और फिर अपन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों जैसलमेर, और फिर कौन सा हो जाएगा? बाड़मेर। ये जो राजस्थान के जिले जो है यह पंजाब के साथ क्या करते हैं? अपनी सीमा साझा करते हैं। तो यहाँ पे एक साइड में देखो मैंने यहाँ पे राजस्थान का नक्शा भी दे रखा है। तो पंजाब प्रांत के कुछ देश भी दे रखे हैं और इधर राजस्थान के जिले भी हैं। पंजाब प्रांत के कौन कौन से हो जाएंगे? बहावलनगर हो जाएगा, भावलपुर हो जाएगा, रहीम यार खानपुर हो जाएगा, गोटकी हो जाएगा, सुकुर हो जाएगा, खेरपुर हो जाएगा, संगर हो जाएगा, और कौन सा हो जाएगा? उमरकोट हो जाएगा, और थारपारकर हो जाएगा। ये क्या है? पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत के हैं। और इधर अपना राजस्थान के जिले कौन कौन से हो जाएंगे? श्री गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर। ये क्या है? अपने पंजाब के साथ सीमा साझा करते हैं। और अपन सबसे पहले यहाँ देखते हैं श्री गंगानगर। तो मेरे प्यारे साथियों श्री गंगानगर जो है यह पंजाब के साथ कितनी सीमा बनाता है? तो यह 210 किलोमीटर बनाता है। कितनी बनाता है? 210 किलोमीटर बनाता है। फिर अपन देखते हैं बीकानेर। प्यारे साथियों बीकानेर जो है यह पंजाब के साथ कितनी सीमा बनाता है? ये क्या है कि आपको पता है ये पाकिस्तान के अंदर आते हैं। कौन कौन से आते हैं? पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत। यानी कि यह जो है किसके साथ सीमा मना रहे हैं? यह पाकिस्तान के साथ सीमा मना रहे हैं। आप इसके अंदर कंफ्यूज मत होना मेरे प्यारे साथियों। जैसे कि हम बोल रहे हैं कि राजस्थान के साथ पंजाब लग रहा है, सिंध प्रांत लग रहा है, तो यानी कि आपको पता होना चाहिए प्रांत कहाँ आ रहा है? पाकिस्तान के अंदर आ रहा है। और सिंध प्रांत कहाँ आ रहा है? यह भी पाकिस्तान के अंदर आ रहा है। इसके बारे में आप थोड़ा और ध्यान में रखना। अपन देख रहे थे मेरे प्यारे साथियों बीकानेर जो है यह पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा कितनी साझा करता है? तो यह 168 किलोमीटर शेयर करता है। फिर अपन देखते हैं फलोदी और जैसलमेर। तो मेरे प्यारे साथियों फलोदी और जैसलमेर जो है इनकी सीमा अभी तक स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं हुई है। फिर अपन देखते हैं बाड़मेर। तो मेरे प्यारे साथियों बाड़मेर जो है यह पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा कितनी साझा करता है? तो यह 228 किलोमीटर साझा करता है। बाड़मेर जो है पाकिस्तान के साथ कितनी सीमा साझा करता है मेरे प्यारे साथियों? यह 228 किलोमीटर शेयर करता है। अब अपन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों रेड क्लिफ पर स्थित जिले। तो राजस्थान के अंदर जो है रेड क्लिफ पर स्थित जिले कि रेड क्लिफ रेखा पर कौन कौन से जिले स्थित है वो भी क्रमांक रूप से क्रमानुसार। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तर से दक्षिण क्रमांक बताइए कि रेड क्लिफ रेखा पर स्थित जिलों का क्रमांक उत्तर से दक्षिण की ओर कैसा है, या फिर दक्षिण से उत्तर की ओर कैसा है।
तो आप यहाँ पे इस एरो को जो है उत्तर से दक्षिण मान लेना और इसी को क्या कर लेना, दक्षिण से उत्तर कर लेना। तो यहाँ पे देखते हैं कि रेड क्लिफ पर स्थित जिले क्रमांक रूप से देखें तो कौन कौन से हो जाएंगे, श्री गंगानगर हो जाएगा, बीकानेर हो जाएगा, फलोदी हो जाएगा, जैसलमेर हो जाएगा और बाड़मेर हो जाएगा। ये क्या है कि क्रमांक रूप से उत्तर से दक्षिण की, और स्पष्ट रूप से मैंने आपको बताया है कि ज्यादातर इसी के ऊपर प्रश्न आ जाता है कई बार, और इसको आपको ध्यान में ही रखना है मेरे प्यारे साथियों। तो आज की क्लास मेरे प्यारे साथियों यहीं पे समाप्त करते हैं। अब बाकी की करेंगे अपने नेक्स्ट और नेक्स्ट की क्लास में देखें। आई होप कि ये क्लास आपको अच्छी लगे। तो मेरे प्यारे साथियों ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ में इसी को क्या है कि आप सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी ओपन कर लीजिएगा, ताकि मेरी नेक्स्ट क्लास यूट्यूब पर आए तो आपको क्या है वो उसका नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाए। तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे मेरे प्यारे साथियों। तो इसके बारे में अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न हो, कोई भी डाउट हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो कमेंट के साथ साथ जो है आप अपना नाम और गांव का नाम भी जरूर लिखिएगा, ताकि हम आपका नाम लेकर के और आपके प्रश्न को बताएं अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे साथियों। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।